हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन 2020 को लेकर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके संबंध में आप सभी के द्वारा ढेर सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं, तो वहां पर सभी का रिप्लाई हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को उसका रिप्लाई मिल पाए। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाता है कि एक स्टूडेंट कितने कॉलेजों में कर सकता है आवेदन। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट जितने मन चाहे उतने कॉलेजों में आवेदन कर सकता है। उसके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के आप सभी को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि सभी कॉलेज अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। और अभी तक भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो वैसे कॉलेजों के बारे में आप सभी पता कीजिए, क्या वो ऑफलाइन एडमिशन ले रहा है। कि इस बार बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जो ऑफलाइन ही एडमिशन फॉर्म भरवाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप सभी एक बार उस कॉलेज से संपर्क कीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज है तो। इसके अलावा आप सभी का ये भी कमेंट आता है कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, क्या केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही आवेदन हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजों में ही आवेदन हो रहा है। और जितने भी कॉलेज का हम लिस्ट दिए हैं आपको, वो सारा का सारा गवर्नमेंट कॉलेज ही है। अब कैसे पता करेंगे वो कहाँ पर आप कौन सा लिस्ट दिए हैं, तो इसके लिए तो दोस्तों, सभी गवर्नमेंट कॉलेजों का लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी कॉलेजों का लिंक प्राप्त करने के लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए kosistudy.com। नीचे आएंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई 2020 ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक अपडेट। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या नहीं तो आप नीचे आएंगे तो न्यू अपडेट में बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक या फिर लिस्ट, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट का जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ का सारा लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये जो ऊपर में लिंक है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज है, कहाँ पर कितना सीट है, वो लिंक यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सिंपली आप यहाँ पर सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढेंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर से हूँ, तो मुजफ्फरपुर में हमको कौन सा कॉलेजों में आवेदन करना है। तो ये जितने भी लिस्ट में कॉलेज है ना, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि केवल डीआईटी कॉलेज ही गवर्नमेंट है, पीटीईसी वाले कॉलेज भी गवर्नमेंट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ढूंढिए और उस डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन से कॉलेजों में आपको आवेदन करना है, और उसके सामने यहाँ पर लिंक दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पटना डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, दरभंगा, सारा डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि जैसे कि सारण है, तो सारण में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो सारण में जो है 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक डीआईटी है, एक पीटीईसी है। तो एक शाहपुर पटोरी में है, दूसरा जो है सोनपुर में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। साथ ही साथ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑल गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ वैशाली, जैसे कि वैशाली में 2 कॉलेज है, तो यहाँ पर अभी लिंक सही से एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा कुछ देर में। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं कि कितने कॉलेज हैं। ओपन होने के बाद आपका कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज बीएड, डीआईटी या पीटीईसी। तो यहाँ पर नेम सभी कॉलेज का आपको शो कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आप सभी को यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन कौन सा कॉलेज है जो पीटीईसी है या फिर डीआईटी है। तो आप सभी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप सभी इतना कन्फर्म रहिए कि ये जितने सारे कॉलेज ऐड किए गए हैं समस्तीपुर में, जैसे कि 3 कॉलेज है, तो ये तीनों का तीनों जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पर कितना सीट है ये भी आप सभी को शाम तक में, कल तक में अपडेट मिल जाएगा। तो आप सभी इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, और जो कमिंग सून लिखा रहा है, अगर अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप सभी उस कॉलेज में पता कीजिए। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो क्या उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है या फिर डायरेक्ट हमको जा कर के फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन आवेदन करना होगा या नहीं।
तो ये सारे जानकारी भी आप कॉलेजों से प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों आगे जो आप सभी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मार्क्स पर मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, SC ST और हैंडीकैप स्टूडेंट को छोड़कर जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इनको अगर 65% से कम नंबर है एवरेज परसेंटेज, तो आपको कॉलेज अलॉट होने का चांस बहुत ही कम है, यानी कि नहीं के बराबर है। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और कंफर्म की बात करें तो 75% जिसका प्लस होगा उसको ही चांस मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि है कि मिल ही जाएगा। तो आप सभी जिसका भी 70% प्लस है, 5 कॉलेज 10 कॉलेज में आप सभी आवेदन कर दीजिए, जो भी आसपास के कॉलेज है, तो आपको चांस मिल सकता है। तो दोस्तों यदि आप बिहार DLED एडमिशन सत्र 2020-22 में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट जिनका भी 65% से कम बनता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस नहीं है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेजों में सीधा नामांकन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सीटों की संख्या सीमित है, जैसे कि एक कॉलेजों में 50 सीट दिया जाता है, तो इसमें आधे से अधिक सीट हम रिजर्व कर चुके हैं। और साथ ही साथ इच्छुक उम्मीदवार जो भी हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाद बाकी जो भी डिटेल जानकारी है वो आप हमसे सीधे संपर्क करके प्राप्त कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखे हैं, वहां पर आप हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए इसके अलावे वो हम आपको वहां पर दे देंगे। आगे जो आप सभी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जेक्ट कैसे चुने, यानी कि सब्जेक्ट क्या रखे, आर्ट्स रखे, साइंस रखे, कॉमर्स रखे या फिर उर्दू रखे, हमको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपका 12th में साइंस है तो साइंस ही रखिए। अगर आपका 12th में आर्ट्स है तो यहाँ पर आर्ट्स या कॉमर्स को सेलेक्ट करें। अगर आपका 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स को सेलेक्ट करें। अगर आप उर्दू रखना चाहते हैं तो उर्दू रखने के लिए आपको जो है ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू होना चाहिए, या नहीं तो साइड विषय के रूप में आपको उर्दू होना चाहिए, तभी आप उर्दू को सेलेक्ट कर पाएंगे। कैसे करना है वो जान लीजिए। जैसे कि कोसी स्टडी पर आप आइएगा तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 2 कॉलेज है, तो यहाँ पर हम सासाराम में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपका कुछ इस तरह से होम पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है 3 स्टेप में हो रहा है, तो इसका पूरा प्रोसेस हम बता चुके हैं। तो हम लास्ट वाला प्रोसेस आपको बता देते हैं कि सब्जेक्ट आपको कैसे चॉइस करना है और उर्दू सब्जेक्ट वाले कैसे अपना सब्जेक्ट उर्दू रखेंगे। तो सबसे पहले आप इन सभी डिटेल को भरेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चॉइस सब्जेक्ट या फैकल्टी। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अगर आपको उर्दू रखना है तो उर्दू विकल्प के लिए आपको आर्ट्स या कॉमर्स का ही चयन करना होगा, तो उर्दू का विषय जो है आपको शो करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप सभी देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है उर्दू सीट के लिए। तो उर्दू सीट वाले अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप मौलवी हैं, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप मौलवी है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सर्टिफिकेट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन को चॉइस करके आप यहाँ पर अपना उर्दू स्ट्रीम रख सकते हैं। अब दोस्तों मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो मेरिट लिस्ट जो है साइंस का अलग बनेगा, आर्ट्स और कॉमर्स का अलग बनेगा, साथ ही साथ उर्दू सब्जेक्ट के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसके संबंध में हम आगे विस्तार से वीडियो लाएंगे। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज है तो आप जो है हमारे वेबसाइट पर आकर के कमेंट कर दीजिए। नीचे आएंगे तो आप सभी को एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सभी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो है सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चाहे तो आप यहाँ पर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आपको जो भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आएगा kosistudy.com पर, तो यहाँ पर आप सभी को एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप सभी अगर हमसे संपर्क करके डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं पटना के कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आगे की जानकारी आगे हम आप सभी को दे देंगे। धन्यवाद।